स्टोरी में हमारे जो गाने का शूट है, मैं गढ़वाल में रहा हूँ देहरादून में, मेरी मदर कुमाऊं से है और हमने शूट जौनसार में जाकर किया। ओके, तो ये जो तीनों रीजन आपने उत्तराखंड के कंबाइन कर दिए। हर एक गांव स्पेशली उत्तराखंड को अब घोस्ट विलेजेस बोलने लग गए हैं कि उत्तराखंड के विलेजेस जो है घोस्ट विलेजेस हो गए। क्योंकि मेरा सरनेम त्यागी है और तो मतलब और किसी कोई मुझे जानता नहीं है। उत्तराखंड में मेरा पहला सॉन्ग है। मैं सबको बता देना चाहती हूँ जो भी लोग अभी हमें सुन रहे हैं कि अभिनव के गाने को हमारे जो रिस्पेक्टेड सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया, अपने ही कार्यालय में किया। सफर ये मेरे पहाड़ों की ओ जैसे मेरे शंभू बुला रहे हो। सफर ये मेरा पहाड़ों की ओ जैसे मेरे शंभू बुला रहे हो। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम है श्वेता पंत एंड वेलकम टू अवर बातों का अड्डा, चटपट अड्डा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अपने अलग अलग मेहमानों से मिलाते रहते हैं। तो आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं वो स्ट्रेट अवे देहरादून से आए हैं, द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड, और जिन्होंने अभी हाल ही में 25 जनवरी को एक सॉन्ग रिलीज किया है जिसका नाम है शंभू पहाड़ों की ओर। तो चलिए अपने गेस्ट से ही आपको मिलवाते हैं जो खुद ही बताएंगे कि इस सॉन्ग के पीछे क्या मोटिवेशन है और क्या स्टोरी है। सो हमारे गेस्ट का नाम है अभिनव त्यागी। वेलकम टू अवर चैनल अभिनव। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी श्वेता। सो अभिनव, सबसे पहले जैसे कि आपके गाने का नाम है शंभू पहाड़ों की ओर, तो कहाँ से आपको ये मोटिवेशन आया और क्यों आपने पलायन के ऊपर ये गाना जो है रिलीज करा है, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आया और कैसे आप इसी एक मुद्दे से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं? गाने की शुरुआत तो मेरा एक दोस्त है अतुल भट्ट, उसने मुझे कॉल किया, कोविड टाइम्स थे, सो ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी कि यार ये कुछ थोड़ा बहुत लिखा है, चलो साथ में पूरा करते हैं, ख़त्म करते हैं। सो आई रोट द अदर हाफ ऑफ द लिरिक्स एंड बचपन से, क्योंकि मैं देहरादून में रहा हूँ, पहाड़ों में रहा हूँ, पहाड़ों की हमेशा से ही प्रॉब्लम्स, स्कूल में भी हमें जितना पढ़ाया जाता था, न्यूज़ और जो भी कैपिटल सिटी में मतलब धरना प्रदर्शन होते रहते थे अबाउट उत्तराखंड एंड एवरीथिंग, सो वी ऑल वर वेरी कनेक्टेड टू इट। और हमेशा से ये था कि मतलब उत्तराखंड के लिए कुछ करना है। और जैसे नेगी जी के गाने देखते हैं, गिरदा जी के गाने देखते हैं, तो मतलब समझ में आता है कि कितने स्ट्रगल से उत्तराखंड बना है। तो अभी इसको कैसे आगे ले जा पाएंगे, वो आई थिंक मेरी जर्नी म्यूज़िक के थ्रू है, तो मैंने सोचा उसी तरीके से हम पोर्ट्रे करें इसको। तो जब आपने ये सॉन्ग पूरा शूट किया, इसे तैयार किया, एक्सपेक्टेशंस क्या थी? आई मीन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि व्यूअर्स से आपको क्या चीज़ें, या फिर आप क्या ऐसा चीज़ दे सके सोसाइटी को और एक मैसेज या कुछ भी ऐसा, क्या आपका एक्सपेक्टेशन था? एक्सपेक्टेशंस तो क्या ही बोलूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए एक पहाड़ी लड़का है, उसकी एक कहानी मेरे को बयां करनी थी, क्योंकि मतलब काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा है कि वो कहानी बता देते हैं कि ऐसा होता है पलायन, इस तरीके से होता है। मेरा ये था कि जो नॉर्मल इंसान है वो कैसा फील कर रहा है, कैसे अपने गांव से वो आके, अब आप देखिए ये भी एक स्टोरी में हमारे जो गाने का शूट है, मैं गढ़वाल में रहा हूँ देहरादून में, मेरी मदर कुमाऊं से है और हमने शूट जौनसार में जाकर किया। तो ये जो तीनों रीजन हमने मोस्टली कंबाइन करे और मतलब अलग अलग कल्चर देखे हमने, और फिर मेरी पूरी टीम ने इसको मतलब काफ़ी मेरी हेल्प करी एंड आई थिंक उनके बिना कंप्लीट भी नहीं हो पाता। और ये काफ़ी एक अच्छा मैसेज गया है, मतलब जिस तरीके से हमने पोर्ट्रे करा है, तो यही एक कोशिश थी और अभी पसंद आ रहा है थोड़ा, तो ये ऐसा ही काम करना है मुझे आगे भी। बहुत अच्छी बात है ये अभिनव, और डेफिनेटली पलायन जो है वो उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, एक परेशानी रही है जिससे हर एक शहर, हर एक गांव स्पेशली उत्तराखंड को अब घोस्ट विलेजेस बोलने लग गए हैं कि उत्तराखंड के विलेजेस जो है घोस्ट विलेजेस हो गए। कहीं ना कहीं इसको एक सिर्फ न्यूज़पेपर तक ना रखकर अगर आज का यूथ इस पर काम कर रहा है तो डेफिनेटली इट्स अप्रिशिएटिव। सो अभिनव, कुछ चैलेंजेस पे आते हैं अब। ऐसा भी कुछ चल रहा है चीज़ों पे कि लोग आपको थोड़ा बहुत कमेंट्स के थ्रू ट्रोल कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं, बल्कि आपने एक अच्छे इंटेंशन के साथ इस पूरी म्यूजिक वीडियो को रेडी किया है। तो आप पहले शेयर कीजिए कि वो क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद आप इसका क्या सोल्यूशन देखते हैं। देखिए मतलब मेरा, क्योंकि अभी जैसे इतना सारा उत्तराखंड में जो भी चल रहा है, टर्मोइल एंड एवरीथिंग, उसके बाद क्योंकि मेरा सरनेम त्यागी है और तो मतलब और किसी कोई मुझे जानता नहीं है, उत्तराखंड में मेरा पहला सॉन्ग है, तो इस तरीके से मतलब उन्हें लगा पता नहीं किस तरीके की प्लानिंग हो रही है गवर्नमेंट की, मतलब दे प्लान्ड अगेंस्ट मतलब एवरीथिंग छुपाने के लिए।
सो उस तरीके से मतलब उन्होंने उस चीज़ को लिया और उन्हें लगा कि पता नहीं कहाँ से आकर इसने ऐसे पलायन का गाना बनवा दिया। बट मतलब अभी पीछे की स्टोरी तो यही है कि मैं रहा इधर ही हूँ और मेरी मदर इधर से आती है। और सबसे पहले मतलब आई थिंक हमें देखना चाहिए हम लोग इंडियन हैं और उसके बाद हम लोग उत्तराखंड के हैं हम लोग। और मतलब अगर कलेक्टिवली में उत्तराखंड को हम लोग काम करेंगे तो मतलब हम देश के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आई थिंक इस सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा कि कौन, क्योंकि देखिए अब ऐसा है कि अब देश हैं, फिर बोलेंगे हम इस देश के हैं, उस देश के लोग बोलेंगे हम इस जगह के हैं, तो इस हम जगह के हमेशा लोग डिवाइडेड ही रह जाएंगे एवरीवेयर। मतलब आप देखिए आप अगर गढ़वाली में तो उसमें भी डिवीजन हो जाएगा या कुमाऊनी में, जौनसारी में, हर चीज में हम डिवाइडेड ही हो जाएंगे। मतलब काफी लोग करते हैं, काफी लोग वो हैं, तो समझने की जरूरत है। डेफिनेटली। सो आई थिंक सोल्यूशन यही है कि हम लोग सिर्फ हमारे काम को और इंटेंशन को अप्रिशिएट करें रादर देन हम कास्टिज्म या कल्चरिज्म को आगे फॉरवर्ड ना बढ़ाएं। स्पेशली उत्तराखंड, जब हम उत्तराखंड की बात करें तो हम सारे के सारे उत्तराखंडी हैं, हम उसी अकॉर्डिंग हाथ में हाथ मिला के जिसे कहते हैं हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आपने गवर्नमेंट का एक वर्ड यूज़ किया, तो गवर्नमेंट में मैं सबको बता देना चाहती हूँ जो भी लोग अभी हमें सुन रहे हैं कि अभिनव के गाने को हमारे जो रिस्पेक्टेड सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया अपने ही कार्यालय में किया। सो उसका एक्सपीरियंस कैसा था अभिनव और कैसे आपको सर का सपोर्ट मिला? काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था। मैंने ऐसे ही बनाया गाना और मैंने सोचा कि लाइक लेट्स पिच। अब पता नहीं था कि मतलब होगा या नहीं होगा, बस एक दिन सोच लिया, तो मैंने कहा सोच लिया तो करके देखते हैं। फिर मैं गया वहाँ पे, अपॉइंटमेंट्स ली और फिर मतलब जो भी जिस तरह प्रोसेस से आपको जाना पड़ता है तब तक सीएम सर को दिखाया मैंने। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि इसी तरीके से काम भी करना चाहते हैं वो। तो बस उसी तरीके से उन्होंने कहा आप आइए लॉन्च करेंगे हम लोग, और काफ़ी सपोर्ट मिला और मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ सीएम सर का। सो थैंक यू एवरीवन इन द गवर्नमेंट एंड पुष्कर सिंह धामी जी। डेफिनेटली ये अब बहुत अच्छी बात है कि यूथ को आगे बढ़ाया जा रहा है और ऐसे टॉपिक पे शायद ये अप्रिसिएशन काफ़ी बड़ा होता है जिससे कि आप आगे और ऐसे आइडियाज़ पे काम करते रहेंगे। जी। तो आप थैंक यू बोल रहे हैं, क्रेडिट्स दे रहे हैं, तो ऐसे और कितने लोग हैं अभिनव जिनको आप क्रेडिट्स देना चाहेंगे, जिनकी वजह से आज आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, आपके बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, यू आर गेटिंग व्यूज़, यू आर गेटिंग कॉमेंट्स, यू आर हियर विद अस। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी जर्नी है, शुरुआत है चाहे बहुत सुंदर है। तो किस किस को क्रेडिट्स देंगे? अब सबसे पहले तो मेरी मदर, जो जिनकी वजह से मतलब मैं यहाँ हूँ, और मेरी दादी भी वही बनी है, एक्ट भी करा है, मतलब सरप्राइजिंगली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्ट कर दिया है। तो वो भी है। मेरा फ्रेंड अतुल जिसने मेरे साथ लिरिक्स लिखवाए हैं, और अमोघ अग्रवाल जिन्होंने म्यूज़िक करा है इस गाने का, सृष्टि बयानी जो इतना ब्यूटीफुल फ्लूट बजी है, उसके अलावा नितिश गुरुंग वीडियो के लिए, और विपिन थापा असिस्टेंट वीडियो, और हमारे थापा जी जो हमारे छोटे बच्चे बने उसमें आप लगाइए। और And I think to the Uttarakhand, to the valleys, beautiful valleys जो हमने देखी हैं उस पे वीडियो में। Matthew for bass, Ankur for additional drums, and Shikha, Prateek for direction and makeup. Thank you so much guys, thank you everyone। और जिसको अगर मैं नहीं भी ले पा रहा हूँ सबको थैंक यू। और उत्तराखंड के लोगों के लिए, क्योंकि ये कहानी आप लोगों की है, मैंने तो बस मैं बयां कर सकता था अपने शब्दों से और अपने संगीत से, मैंने थोड़ा सा एक प्रयास किया। नो, इट वाज अ ग्रेट वर्क अभिनव, हमने वो वीडियो देखी है और वो बहुत खूबसूरत एक वीडियो है, बहुत अच्छा पोर्ट्रेट है। तो मैं आपको एक वीडियो का थोड़ा सा बताऊंगी, वैसे हम सजेस्ट करेंगे कि हम उस लिंक को शेयर भी करेंगे, आप लोग खुद जाके वो वीडियो देखिए। लेकिन उसमें एक स्टोरी है एक यंग मैन की जिसमें आप खुद एक्ट कर रहे हैं, और वो अपनी दादी से बहुत टाइम से मिलने गाँव नहीं आए होते हैं, तो सडनली एक रियलाइजेशन होता है एंड वो वापस आते हैं अपने विलेज में। तो इस जर्नी के दौरान बहुत सुंदर आपको व्यूज़ दिखेंगे, बहुत अच्छे से वो पिक्चर पोर्ट्रेट किया गया, सो इट इज़ एन अमेजिंग वर्क। तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट जैसे आप कह रहे हैं, तो आज से पहले भी आपने किए हैं, लेकिन ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला और लोगों से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। हाँ जी, मैंने एक छोटा सा एक रैप सॉन्ग किया था पहले, एक MX प्लेयर में एक मूवी थी NCR, उसका टाइटल ट्रैक मैंने करा था। ओके, नाइस। जो MC स्क्वायर ने लिखा था। अच्छा। मैंने उसको काफी पहले, वो आई थिंक 2-3 साल पहले करा था। सो दिस वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो मैं करना चाहता था। तो वो गाया मैंने नहीं था, इसलिए मैं इसी को पहला प्रोजेक्ट बोलता हूँ कि मैंने गा रहा हूँ ये। ओके, बट ये आपकी जर्नी कितने टाइम पहले से आप सॉन्ग्स में और इस फील्ड में है? अब मैं स्कूल टाइम से ही मतलब गिटार वगैरह बजाता हूँ, मतलब सोचा नहीं था इस तरीके से करूँगा, बट अभी पहला प्रोजेक्ट में मेरे को 2 साल लग गए इसको पूरा बनाने में। तो मतलब ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आने वाले प्रोजेक्ट्स जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा जल्दी आप तक पहुँचाऊँ, काफ़ी जल्दी। नाइस। तो आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें प्लान कर रहे हैं, कितने सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले, कैसे उसके बजट को मैनेज करना है? इस एज में यू आर वेरी यंग, तो कैसे आप उसके बजट की प्लानिंग करते हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं? ऑब्वियसली यू हैव अ ग्रेट टीम जिसका भी आपने नाम लिया, तो कैसे होता है ये सब चीज़ें प्रोसेस वाइज? देखिए
सबसे पहले तो आपको एक अच्छा गाना बनाना पड़ेगा, और मतलब वैसे अच्छा गाना तो कुछ भी हो सकता है, आपको अच्छा लगना चाहिए। मेरा मोस्टली जो मोटिव है गानों को लेकर वो ये है कि मैं स्टोरी बेस्ड सॉन्ग्स बनाना चाहता हूँ। मतलब आई वांट टू आई मीन वर्क ऑन थिंग्स जो एक स्टोरी कहानी बताए किसी की, और अलग अलग वर्ग के लोगों की जो भी कहानी है उस तरीके से मैं संगीत लाना चाहता हूँ। अलग अलग लोगों की अलग अलग इमोशंस, जैसे मेरा एक गाना है मैंने नानी के ऊपर बनाया अपनी। अब नानी से एक बच्चा कैसे कनेक्टेड है उस पर एक कहानी चल रही है, और फिर समाज की कैसी सच्चाइयाँ हैं, सच की सच्चाइयाँ हैं, उस तरीके से मैं गाने बना रहा हूँ। तो ये सारे लाइंड अप प्रोजेक्ट्स हैं। और रही बात बजट की, मतलब काफ़ी सपोर्टिव टीम है, तो मतलब मैं कब EMIs में भी करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, सो वी मैनेज इट दैट वे। ओके, नाइस। तो मतलब सारे यंगस्टर्स की एनर्जी जुड़कर आप एक बहुत बेहतरीन टीम भी बना रहे हो, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं। तो आपने दादी, नानी और समाज की बातें की है, तो क्या अभिनव ये एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं? क्या अपनी दादी नानी से वो अटैचमेंट है गाँव से? मतलब क्या ये सब पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं या ये देखकर भी सीखा जाता है? देखिए, वो जो दादी वाली जो इनिशियल लाइन है वो मेरे फ्रेंड ने लिखी थी, क्योंकि वो अपनी दादी से काफ़ी कनेक्टेड था। मैं अपनी नानी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड था, और हमारे साथ ही हमारी नानी रहती थी। तो मेरा उस तरीके से एक्सपीरियंस था। ऑल्दो मैं सोचा था इस गाने में मतलब मैं नानी डालूं क्योंकि मैं उस तरीके से फील कर रहा हूँ, बट देन वी लाइक म्यूचुअली डिसाइडेड कि बिकॉज इट्स अतुल्स इमोशन ऑन द दादी लाइन, और फिर गाँव की ओर मैं बढ़ता रहा। आगे की जो लाइन है वो सारी मतलब मैंने लिखी। सो इट वाज अ कलेक्टिव। मुझे लगता है मतलब आप कुछ चीज़ें खुद जीते हैं, कुछ चीज़ें आपके आसपास वाले जी रहे होते हैं, तो उससे आप जीते हैं, क्योंकि कलेक्टिव एक्सपीरियंस लाइफ का बहुत ही बड़ा होता है। आप हर चीज़ तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बट आप एक इमोशन को समझ सकते हैं सामने वाले को, और बस आप समझ के। मेरा कुछ ज़्यादा वो नहीं है, आप में भी वो है, सब में एक आर्टिस्ट्री होती है, तो कुछ लोग अलग तरीके से उसे बयां कर पाते हैं। आप मतलब अपने जर्नलिज्म के थ्रू कर पा रहे हैं, मैं अपने म्यूजिक के थ्रू कर पा रहा हूँ। डेफिनेटली राइटर्स आर डूइंग थ्रू देयर राइटिंग पीसेस ऑब्वियसली। सो यही आई थिंक एक आर्टिस्ट का टैलेंट है, और बहुत ज़रूरी है यंगस्टर्स को अपनी आर्टिज्म को आगे बढ़ाना, आर्टिस्ट को, और जो सपोर्ट आई थिंक सोसाइटी से या गवर्नमेंट से या पेरेंट्स से हम लोग को मिलता है। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट कि उसकी वजह से हम लोग एक बहुत अच्छी चीज़ डेवलप कर पा रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट अभिनव, बहुत बेहतरीन आप ये काम कर रहे हैं। आपने इतने सारे क्रेडिट्स भी दिए, आप किसी को भूले भी नहीं। दिस इज ऑल्सो वेरी स्वीट ऑफ यू सीरियसली, कि आपने अपनी सारी टीम जो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है बट वो हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़ ही गए हैं, और वो सारे व्यूवर्स जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके लिए भी तो मैं फिर से बोलूँगी कि हम लिंक भी शेयर करेंगे। अभिनव त्यागी का खुद का यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे इन्होंने वो सॉन्ग रिलीज़ किया है, आप जाके देख सकते हो। बहुत बेहतरीन सी एक स्टोरी है। अभी हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप हमें एक लाइव परफॉर्मेंस यहाँ पे हमारी ऑडियंस के लिए कीजिए, और चटपटा के लिए कीजिए प्लीज़। सफर ये मेरा मेरे पहाड़ों की ओ जैसे मेरे शंभू बुला रहे हो। सफर ये मेरा पहाड़ों की जैसे मेरे शंभू बुला रहे हो। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, रे भूमि तेरी जय जयकारा। मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय। बदरी के धारा का द्वार छाना, बदरी के धारा का द्वार छाना, ओ छना कनखल हरिद्वारा। मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, रे भूमि तेरी जय जयकारा। मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय।
ब्रिलियंट अभिनव, ब्रिलियंट। एज इतनी बड़ी एल्बम आपने इतना बड़ा सॉन्ग रिलीज किया है, तो वो चीज आप यहाँ पे बिल्कुल प्रूव कर रहे हैं। लाइव सॉन्ग गाना इज दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स एंड इट वाज ब्रिलियंट। सो एनीथिंग एल्स हमारे व्यूअर्स के लिए? Yes, one more song. I can also act like Jubin Nautiyal for your viewers. Okay, so जुबिन नौटियाल ऑब्वियसली जो यही जौनसार उत्तराखंड से ही है, तो उनको भी एक ट्रिब्यूट बनता है। सो या प्लीज। I love him. So पहले ही बता दूं, I just मतलब एक उसके लिए मैं बता दूं। श्योर। अगर वो बैठे हैं या कैसे वो बावरा मन अगर उन्हें सुनाना है तो कैसे सुनाएंगे? बावरा मन एंड दिल का दरिया, do a short thing for you. वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम, तुम भी बेजार हो, बर्बाद है हम, जाने किस रास्ते मुझको ले जाएंगे, बेदिशा ये मेरे डगमगाते कदम, साथ देती परछाइयां और मेहरबान हो रहे तुम, तेरे बिन न लेंगे कुछ तुझे कितना चाहे मेरे साथ हो जाएंगे खत्म, है तुझे कितना चाहे और हम। Thank you. It was again brilliant performance, Abhinav, and I hope कि someday उनके सामने ही आपको ये परफॉर्मेंस करने का मौका मिले। ऑफ कोर्स आपकी जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाए। इट वाज सो ग्रेट टू टॉक टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके अपकमिंग जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, और इनफैक्ट इस वाले सॉन्ग के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आगे और सारी चीज़ें। So it was great. So before we end, I want to thank Yasir, also Yasir Ansari, जो कि मेरे साथ पूरा रेकी करने पूरा जौनसार घुमाया हुआ मेरे साथ जब शूट के लिए हम लोग जा रहे थे। Also thank you so much everyone. Thank you for calling me, ma'am. Thank you. और it was an honor to be in हल्द्वानी। बहुत ही मज़ा आया आपकी सिटी में और ग्रेट यार, मतलब ग्रेट जर्नी। आगे आप लोग प्लीज़ कनेक्ट करिए एंड देखिए कहाँ तक चलती है गाड़ी। डेफिनेटली अभिनव, सो थैंक यू सो मच। सो एवरीवन, ये थे हमारे गेस्ट अभिनव त्यागी। तो इनका सॉन्ग मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, शंभो पहाड़ों की ओर, जो इन्हीं के यूट्यूब चैनल पे रिलीज हुआ है, तो प्लीज वहाँ जाइए, उसे सुनिए। एंड डेफिनेटली आप सभी को भी उत्तराखंड के ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हम उत्तराखंड के ऐसे मुद्दों को भी आगे बढ़ा सके और उनके सोल्यूशन भी ढूंढ सके। तो मैं हूँ श्वेता पंत और आप देख रहे हैं चटपट अड्डा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप भी कर रहे हैं MBA का एंट्रेंस, मेडिकल एग्जाम या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी, तो आपके अपने शहर हल्द्वानी में मौजूद है हाईटेक लाइब्रेरी, जहां आपको मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट, फुल AC, लेटेस्ट मैगजीन्स, डेली न्यूज़पेपर्स और 100 बच्चों के बैठने के लिए एडवांस सिटिंग अरेंजमेंट्स। तो बनिए इकपर्णिका लाइब्रेरी का परिवार और करिए अपने सपनों को साकार। इकपर्णिका लाइब्रेरी, शिवपुरम फेज 1, शिवपुरम कॉलोनी, लालपुर नायक, छड़ायल, हल्द्वानी।